सोचिए जरा, एक दिन किसी को पता चले कि उनका वोट देने का अधिकार, उनकी नागरिक पहचान, बस एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से छीन ली गई है। पश्चिम बंगाल में यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि लाखों लोगों की हकीकत बन गई। आइए समझते हैं कि कैसे एक एल्गोरिदम ने लोकतंत्र पर संदेह का एक गहरा जाल बुन दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 को मालदा जिले की एक चौंकाने वाली घटना से, जहां 7 जजों को बंधक बना लिया गया। लेकिन इन्हें बंधक बनाने वाले कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि बिल्कुल आम लोग थे। शिक्षक, किसान, दुकानदार, वो सभी जिनका नाम और पहचान रातों रात मतदाता सूची से गायब हो चुकी थी। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। एक खास प्रक्रिया के तहत 61 लाख लोगों को, जी हां 61 लाख, बस यूं ही मतदाता सूची से हटा दिया गया। ये संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 60 लाख और मतदाताओं पर संदिग्ध का ठप्पा लगा दिया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का हर छठा मतदाता इस तकनीकी पचड़े में सीधे सीधे फंस गया। आखिर इस पूरे हंगामे की जड़ क्या थी? जवाब छुपा है एक प्रक्रिया में, जिसका मकसद तो था वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करना। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा गया, और इसके केंद्र में था एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम। इस प्रक्रिया ने एक बड़ी अजीब सी, बिल्कुल नई श्रेणी को जन्म दिया, संदिग्ध मतदाता। जरा सोचिए, किसी का नाम न तो लिस्ट में है और न ही उससे बाहर, बस एक अनिश्चितता के भंवर में लटका दिया गया है। और किसी पर संदिग्ध का लेबल लगाने की वजह सुनेंगे तो हैरानी होगी। नाम की स्पेलिंग में एक मामूली सी गलती, या सरकारी रिकॉर्ड में जेंडर की कोई गड़बड़ी। क्या ऐसी छोटी मोटी गलतियां, जो भारत में कितनी आम हैं, किसी के वोटिंग अधिकार पर सवाल उठाने का आधार बन सकते हैं? और यहीं कहानी में सबसे परेशान करने वाला मोड़ आता है। सूत्रों के मुताबिक जिस सॉफ्टवेयर ने लाखों लोगों की किस्मत का फैसला किया, उसे इस्तेमाल करने से पहले कभी ठीक से जांचा ही नहीं किया था। बात सिर्फ आरोपों तक ही सीमित नहीं है। खुद चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह माना कि उन्हें पता ही नहीं था कि यह सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। सोचिए, कितनी बड़ी अनिश्चितता पर सब कुछ टिका था। इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियां तो इस हद तक पहुंच गईं कि 24 मार्च की शाम एक तकनीकी खामी ने पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ मतदाताओं को एक ही झटके में संदिग्ध बना दिया। मतलब पूरी की पूरी आबादी शक के घेरे में आ गई। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस पूरी प्रक्रिया का आधिकारिक मकसद क्या था और असल में हुआ क्या? क्या इरादे और असर में कोई तालमेल था भी? कागजों पर तो इस पूरी मशक्कत का लक्ष्य था अवैध अप्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना। लेकिन जब डेटा को खंगाला गया तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो नहीं थे, बल्कि उन इलाकों के हिंदू शरणार्थी थे जिन्हें अनमैप्ड पाया गया, मतलब जिनकी जानकारी का कोई मेल ही नहीं मिला। और ये आंकड़े इस अंतर को और भी साफ कर देते हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम बहुल सीटों पर यह दर 1% से भी कम थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू शरणार्थी यानी मटुआ समुदाय की सीटों पर यह दर राज्य के औसत से 2 गुने से भी ज्यादा, लगभग 9.5% तक पहुंच गई। मतलब जो घोषित लक्ष्य था, नतीजे उसके बिल्कुल उल्टे थे। लेकिन ये सिर्फ ठंडे बेजान आंकड़े नहीं हैं। इन नंबरों के पीछे हैं लाखों इंसानी चेहरे, जिनकी जिंदगी और पहचान इस एक एल्गोरिदम की गलती से दांव पर लग गए। और प्रभावित होने वालों की लिस्ट देखिए जरा। एक कारगिल युद्ध का हीरो, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक विश्व कप विजेता क्रिकेटर, अरे यहां तक कि वो बूथ लेवल अधिकारी भी जो खुद इस लिस्ट को ठीक करने का काम कर रहे थे। मतलब किसी को भी नहीं बख्शा गया। कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी, जिनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था, उन्होंने इसे अपमानजनक और दर्दनाक बताया। खैर, मीडिया में हंगामा होने पर उनका नाम तो वापस जोड़ दिया गया। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है, एक आम नागरिक का क्या, जिसकी पहुंच मीडिया तक नहीं है, उसका क्या होगा? लेकिन कहानी सिर्फ गलत तरीके से नाम हटाने की नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। इसमें नए नाम जोड़ने में हेरफेर और पूरी प्रक्रिया पर गोपनीयता के पर्दे के आरोप भी शामिल हैं। एक तरफ तो लाखों नाम काटे जा रहे थे, और दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों से नाम जोड़ने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बंडल जमा किए जा रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब और संदेहास्पद असंतुलन था। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर का ये अंतर देखिए।
रानीनगर में जहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% मतदाताओं पर संदिग्ध का ठप्पा लगा, वहीं मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा उछलकर 58% तक पहुंच गया। एक ही नियम पर नतीजे इतने अलग, ये कैसे हो सकता है? और पारदर्शिता पर सवाल तब और गहरे हो गए जब अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। ये कोई आम लिस्ट नहीं थी, बल्कि ऐसी पीडीएफ फाइलें थीं जिन्हें ना तो सर्च किया जा सकता था, ना ही उनका ठीक से विश्लेषण। ऐसा लग रहा था मानो जानबूझकर डेटा को आम नागरिक की पहुंच से दूर रखा जा रहा हो। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जिन लोगों के नाम कट गए हैं, क्या उनके पास कोई रास्ता बचा है? और ये पूरा विवाद हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? जिनका नाम सूची से हटा है, उनके लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन और स्थानीय दफ्तरों में ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपील करने का रास्ता खुला है। लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं और सूत्रों के प्रकाशन के समय तक सुनवाई सिर्फ 2 मामलों में हुई थी। सिर्फ 2। न्याय का इंतजार कितना लंबा है। और ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक नागरिक का वोट एक सॉफ्टवेयर की मामूली सी गड़बड़ी से मिटाया जा सकता है, तो फिर लोकतंत्र में उस वोट का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।